जय सिया राम, हरिओम। ये जो महिला हैं बड़ी बिंदी गैंग की सरगना हैं, शीर्ष पे नाम है इनका हगासनी अली। हगासनी अली मैं मिस कर रहा हूँ, सुभासिनी अली, और अंत में सहगल भी लिखती है। मैं जरा डिटेल बताऊंगा। एक्चुअली ये जो सुभासिनी अली हैं, अब इन लोगों का चरित्र है या फिर इनका डीएनए है या फिर क्या है, ये तो हिंदू सनातनियों को गाली देना और पुरुष समाज पे थूक फेंकना इन लोगों का बेसिक आइडियोलॉजी है, बेसिक कैरेक्टर है, चरित्र है। अगर ऐसा ना करें तो इनकी ठड़क कम नहीं होती है। ऑर्गेज़म ही है इनका कि टू अब्यूज द मेन एंड हिंदू एट लार्ज, है ना। तो अभी इन्होंने जो अभी पाप किया है, सुभासिनी अली ने एक पाप किया है। क्या पाप किया है आपको मैं बताऊं कि ये जो घृणित तस्वीर वायरल हुई थी मणिपुर के संदर्भ में दो स्त्रियों की, उस पर इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जो शाखा होती है, जो कपड़े पहनते हैं, उसमें से दो लोगों की तस्वीर दे दी थी। देखिए ट्वीट मैं पढ़ ही देता हूँ। ये ट्वीट था, दे आर मणिपुरी एक्यूज्ड, रिकॉग्नाइज देम बाय देयर क्लोथ्स। फिर हिंदी में भी लिखा कि ये मणिपुर कर आरोपित हैं, ऐसा ही लिखा थोड़ा सा, इन्हें कपड़ों से पहचाने। वायरल हुआ था और फिर तो गालियों की बरसात आ गई। लेकिन जल्दी ही लोगों ने इस तस्वीर को पहचान लिया और फिर पंप कर दिया, है ना। सत्यम सिन्हा लिखते हैं, शर्म आती है कि ये नेताजी के सिपाही रह चुके कैप्टन सहगल और प्रख्यात डॉक्टर लक्ष्मी सहगल की बेटी हैं। इतना बड़ा नाम है। 97 साल की उम्र में डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का देहावसान हुआ। और ये जो हैं बड़ी बिंदी गैंग है की जो सरगना हैं, उनकी डॉक्टर सुभासिनी अली भी 75 साल की हैं। लेकिन जो मतलब जैसे कि ऑक्सीजन जीने के लिए होता है, इसी तरह इन लोगों की ठड़क पूरा करने के लिए उनको गालियाँ देनी जरूरी होती है, झूठ बोलना जरूरी होता है, फरेब करना जरूरी होता है। इनके झूठ फरेब में पुरुष ये शामिल होते हैं या हिंदू मेजॉरिटी जो है वो शामिल होते हैं। और ये है क्या, वो थोड़ा आगे बता देता हूँ मैं, है ना। तो मुजफ्फर अली से इन्होंने बाद में प्रेम विवाह किया था। मुजफ्फर अली जो उमराव जान वाले हैं, उमराव जान वाले फिल्म जब बना रहे थे तो ये कस्ट्यूम कर रही थी, प्रेम प्रूम हो गया। लेकिन आपको पता है कि बड़ी बिंदी गैंग की सदस्य होने के लिए भी पति को दुत्कारना बहुत जरूरी होता है, सेपरेशन बहुत जरूरी होता है। वो पहली क्वालिटी होती है कि इस महिला ने, जो बड़ी बिंदी गैंग में शामिल होना चाहती है, इसने अपने पति को ठोकर मारा है कि नहीं, गाली दी कि नहीं, दुत्कारा है कि नहीं, कोर्ट ले गई कि नहीं, अदालत ले गई कि नहीं, एलुमनी लिया है कि नहीं, उसको जेल पहुंचाया है कि नहीं, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन दुत्कारना पहला होता है, तो उसमें भी ये कम्पीट की थी। ठीक। अब है कि तस्वीर में जो दो व्यक्ति हैं, आप देखिए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के हैं, इनकी पहचान बहुत ही पुख्ता है। और ये सुभासिनी ने उसको जानने समझने की कोशिश भी नहीं की होगी। ये हैं अनुपम के सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी कि मणिपुर के भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चिदानंद सिंह हैं और उनके साथ हैं उनका नाबालिग बेटा। बताइए, दूर दूर तक किसी क्रिमिनलिटी से जिनका कोई संबंध नहीं है। इन मासूमों को तो ये भी पता नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का, उसके जो शीर्ष के लोग हैं, इस्लामीकरण कर चुके हैं। 2002 में ही जब सुदर्शन थे इसके पंथ प्रमुख आरएसएस के, तो उन्होंने राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा घुसा दिया था, इसमें आरएसएस का पार्ट बना दिया था। हो गए, शुद्धता ख़त्म हो गई उसकी। और फिर बाद में तो मोहन भागवत आ ही गए, जो कह रहे थे सबका डीएनए एक है, मंदिर क्या शिवलिंग ढूंढना।
बकवास करते रहे, हम सब सुनते रहे, झेलते रहे। अब ये जो लोग हैं, जो ये सुभाषिनी अली एंड गैंग है, जो बड़ी बिंदी गैंग है, इनको तो दिखना चाहिए कि हिंदू है बस। और उसमें अगर राष्ट्रीय स्वयं सेवक हो गए, जानते हुए कि अभी वो भी लोग इन्हीं के साथ कहीं ना कहीं खड़े दिखते हैं, एक ही पेज पे आ गए, फिर भी गाली देने की दे दी, आराम से ट्वीट कर दिया कि देख लो भैया। अब ये इतना घृणित काम किया, क्योंकि इतना घृणित काम से जोड़ दिया इन दो मासूमों को, इन दो पारिवारिक लोगों को, जो अपने बेटे के साथ तस्वीर में है, शाखा की तस्वीर में है। बताइए, ये मोदी जी की औकात तो है नहीं कि इस पर कोई बयान दे सकें। और मोहन भागवत भैया, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो लोग हैं, पूरी दुनिया में सेवा के लिए जाने जाते हैं। आप कहते हो ना, एक स्टेटमेंट भी ना दे पाए, क्योंकि ये जो महिला है, बड़ी बिंदी गैंग है, वो मामूली महिला तो है नहीं। वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के पॉलिट ब्यूरो की सदस्य हैं। और ये सुभाषिनी अली जो है, वो 1989 में कानपुर से एक बार MP बन गई थी। कानपुर के लोगों को बुद्धि आई कि भैया किसको चुन लिया। फिर लगातार 3 चुनाव तक इसकी मिट्टी पलीद होती रही, ये खरी होती रही, हारती रही, और 2004 में तो 5000 तक वोट नहीं मिले इस सुभाषिनी अली को। लेकिन इसकी क्वालिटी में मैं आपको बताऊं कि एडवा है, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, जो जितने भी पुरुषों के खिलाफ जो कारोबार है, नारी सशक्तिकरण के नाम पे, जो हिंदुत्व सनातनी धर्म को जो कबर उसको जिंदा जलाने का जो कारोबार करती है, जो नारी सशक्ति के नाम पे जितने कानून आए हैं, और फिर जो भी है, यहाँ तक कि अब मैरिटल रेप का जो इनकलाब जिंदाबाद हो रहा है, और करुणानंदी जैसी एडवोकेट चिल्लाती रहती है, इस सब की जड़ में ये बड़ी बिंदी गैंग, ये वाइस प्रेसिडेंट रही हैं एडवा की, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट रही है सुभाषिनी अली। इससे तो कोई बेहतर चीज़ की उम्मीद की नहीं जा सकती, लेकिन इतना बड़ा पाप कर देती है। और इतना कि समझिए कि धूर्त, मक्कार, हठ वाले माफ़ी मांगी कि भैया सॉरी, मैंने वो गलती से ये कर दी थी, और फिर भी अभी हटाया नहीं अपने ट्वीट से इसको कि चलो कुछ लोग देख लेंगे, कुछ लोग गाली दे लेंगे। सुभाषिनी अली ने मणिपुर के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष की तस्वीर डाल दी उसके नाबालिग बेटे के साथ, और कोई कार्रवाई नहीं। मैंने देखा ट्विटर पर कुछ लोग एप्लीकेशन लिखे हैं और डाला है, कुछ कहा है कि भैया इस पर एक्शन लो, इस पर उग्रवादी होने का और देशद्रोही होने का, राष्ट्र को बदनाम करने का कुछ धारा उड़ा लगाओ। ये जो चंद्रचूड़ हैं, वो तो बहुत बड़ा फेमिनिस्ट आदमी है भैया, वो तो मैन वुमेन का कॉन्सेप्ट सिर्फ जीनाइटल पे मानता ही नहीं। उस आदमी के लिए तो ये माता तुल्य होंगी ये सुभाषिनी अली। वो तो हाथ पैर जोड़े, जो तीस्ता से तलवार के लिए रात के 9 बजे 2 बेंच बना दिया कि भैया इसको गुजरात हाईकोर्ट ने कह दिया, आओ तुमने झूठे मुकदमे बनाए हैं, चलो हाजिर हो जाओ। तो हाजिर नहीं हो जाने के लिए 2 बेंच बना दिए, और दोनों बेंच को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया होगा। एक जज ने कहा, गुजरात हाईकोर्ट ने ठीक कहा भैया जाओ हाजिर हो जाओ, दूसरे ने कहा गलत है। तो फिर चंद्रचूड़ साहब ने उतनी रात को, अरे भैया क्या पागलपन था, क्या बचाना था, क्या कानून की मिट्टी पलीद करिए, फिर से 3 बेंच का बना दिया तुरंत। उसने एक हफ्ते का रिलीफ दिया, बाद में परमानेंट बेल दे दिया तीस्ता से तलवार को। तो वो कहीं सो मोटो एक्शन लेने वाली इस पे सुभाषिनी अली पे नहीं लेना ना। मनीष कश्यप था ना, NSA में बंद है अभी तमिलनाडु के जेल में। भैया कानून की व्यवस्था जो है ना, उसको लगता है वो हिंदुओं के लिए, राष्ट्रवादियों के लिए, सनातनियों के लिए रेवीज वाला कुत्ता हो गया है, काट लेता है भाई साहब, फिर इंजेक्शन के नाम पे जेल। और ये जो तथाकथित ये जो बड़ी बिंदी गैंग है, जो पुरुषों पे थूकता है, पुरुषों के विरोध में काम करता है, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे चिल्लाता है, ढोल पीटता है, और वो क्राइटेरिया देखिए ना,
ये थी ना DCW, दिल्ली कमीशन फॉर वोमेन, दिल्ली का जो कमीशन, वोमेन कमीशन की स्वाति मालीवाल, उसने एक बार पोस्ट किया था कि मेरा बाप जो है आर्मी का, इसलिए मैं लड़ सकती हूँ, आई एम ए फाइटर। फिर उसी ने कह दिया कि मेरा बाप मेरा यौन शोषण करता था। किस हद तक जा सकते हैं। जब वायरल हुआ तो उसका जो पति था हरियाणा का, उसको आना पड़ा कि भैया मेरे को माफ़ कर दो, उसने कुछ कहा है तो उसे कुछ बोलो ना, अब मेरा क्या यार, मैं तो निकल चुका हूँ उस दलदल से। तो भैया ये सुभाषिनी अली का जो बायोडाटा है वो बड़ी बिंदी गैंग का है, मार्क्सिस्ट है, पॉलिट ब्यूरो की मेंबर रही हुई है, एक बार तकदीर से MP भी बन गई थी, और वुमेन NCW जो है उसकी भी मेंबर रह चुकी हैं। तो इनसे कुछ और उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने पाप किया है और सीरियसनेस ये है, गंभीरता ये है, आप समझें। ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों के खिलाफ बोलें, जाने समझें, लोगों को बताएं। बताइए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के परिधान में भारतीय जनता पार्टी के मणिपुर के उपाध्यक्ष की तस्वीर पोस्ट कर दी उनके नाबालिग बेटे के साथ। इस अपराधी सजा नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए तो ज़रूर लिखिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और ऐसे किसी भी लोगों को, ऐसे किसी भी बड़ी बिंदी गैंग के पोस्ट को सोच के समझ के स्वीकार कीजिए। देखना भी नहीं है, हमें तो लगता है कि जब भी आपको देखे कोई बड़ी बिंदी गैंग ने कुछ कहा है तो उधर थूकना भी नहीं चाहिए, उसके सच की पड़ताल करनी तो बहुत दूर की बात है। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर हिंदू सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं और देश के हित की बात करते हैं तो संभल के चलिए, ऐसे लोगों से बच के रहिए। मैं तो अब कहने लगा हूँ कि अपने घर को ही गुरुकुल बनाइए, क्योंकि जो राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था है आपके अनुकूल नहीं है, और कानून की जो सत्ता है वो दोनों एक ही पेज पे हैं, और हिंदू सनातनियों और पुरुषों के विरोध में हैं अच्छी तरीके से। चलिए, जय सिया राम, हरिओम।